दूसरी तरफ मणिकर्णिका के पिता सुबह उठकर अभिषेक को शमशान के कोने में लेकर जाते हैं। तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास नहीं है बेटा, शक्ति तो तुम्हारे खून में है, बस उन्हें तुम्हें जागृत करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें अभी रक्षा सूत्र दे रहा हूं, बाकी सब भगवान भैरव करेंगे। अब ठीक है गुरुजी, पर मेरी मंजिल कहां मिलेगी? वो सब मणिकर्णिका तुम्हें बता देगी। तुम्हें उसके साथ जाना है और शक्ति पाने के लिए तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। ठीक है गुरुजी। तभी मणिकर्णिका वहां आ जाती है। उसका वेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। अब वो अपने पहले रूप से बिल्कुल अलग सामान्य लड़की की तरह तैयार होकर आई थी। चलो अभिषेक, हमें अभी निकलना होगा। ठीक है, चलो। मणिकर्णिका और अभिषेक दोनों एक गाड़ी में सवार होकर बाड़हाट से अपने अगले सफर की ओर निकलते हैं। अचानक मौसम में परिवर्तन होने लगता है। चारों तरफ आसमान काले काले बादलों से घिरने लगता है। यह किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा था कि तभी एक परछाई चुपचाप मणिकर्णिका के पिता की झोपड़ी में से पीछे के दरवाजे से बाहर आई और गायब हो गई। तभी वहां मणिकर्णिक शमशान में अघोरी पहुंच जाता है और वो अभिषेक को ढूंढने लगता है। आखिर में वो मणिकर्णिका के पिता की कुटिया की तरफ जाता है और वहां उसे आभास हो जाता है कि ये तो वही कपालिक है जो वर्षों पहले उसे मिला था जब वो अभिषेक के पिता को मारने आया था। तब इतने से ही उसे समझने में तनिक भी देर न लगी कि यही लंका का भेदी है जिसने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। उसने अपने पिशाच को आदेश दिया कि इसे मार दो, परंतु मणिकर्णिका के पिता को पहले ही ज्ञात होता है कि ऐसा होगा, तो वो पहले ही अपनी कुटिया के चारों तरफ रक्षा यंत्र को निर्मित कर दिया जिसमें कोई भी पिशाचिक या आत्मा वाली शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तो वो औघड़ अपने शिष्यों को आदेश देते हैं और वो यंत्र के भीतर जाते ही गायब हो जाता है, जिसका अर्थ यह है कि मणिकर्णिका के पिता ने पहले ही अपनी मायावी शक्ति से मायावी कुटिया और अपनी छाया का निर्माण किया था, जो वास्तविक जैसा ही लगता है। और माया तब टूटती है जब वो किसी वास्तविक शक्ति से टकरा जाती है। औघड़ को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, किंतु रास्ते में वो उस ऊर्जा को महसूस करता है जो अभिषेक के शरीर से निकल रही होती है। मणिकर्णिका और अभिषेक अपनी ही धुन में मस्त होकर जा रहे हैं। अब मणिकर्णिका, मुझे बताओ कि मैं शक्ति कैसे प्राप्त करूंगा? इसके लिए तुम्हें मुख्यतः 7 शक्तियों को समाहित करना होगा। पंच महाभूत और पंच मंकरों में से कोई भी 2 तुम प्राप्त करो, और जैसे जैसे तुम्हें शक्ति मिलेगी तुम शक्तिशाली हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें 7 शक्ति पीठों की 7 परीक्षा देनी होगी। परीक्षा क्या होगी ये वक्त बताएगा। ओह अच्छा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुम जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि हम मायापुरी जा रहे हैं ताकि हम अपनी यात्रा शुरू कर सकें। क्या मायापुरी? बड़ा अजीब नाम है। हाँ, अजीब तो है, इसके कई नाम हैं। मायोला, कपिला, कनिंघम, देवनागरी, तीर्थ नगरी आदि इसके ही नाम हैं। कहा जाता है कि देव नदी गंगा की 7 धाराएं यहां बहती हैं, जो अब विलुप्त हो चुकी है। अब वास्तविक में एक ही रह गई है। विक्रमादित्य ने इस जगह पर अपने भाई भर्तृहरि की याद में सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। तब से इसे हर की पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां देवता और पितृ दोनों का सामूहिक स्थल है। यहाँ पर कई मंदिर हैं और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति और शिव के वियोग का स्थल दक्ष प्रजापति भी यही है, जो सभी शक्तिपीठों का शीर्ष है। मैंने अपने पिता से सुना है कि शक्ति का प्राकट्य इसी जगह पर हुआ था। यहाँ पर दक्षिण शैली में बना मकरवाहिनी भगवती गंगा का मंदिर है। चलो, हमें अब पैदल ही तय करना होगा। चलो जल्दी उतरो, हमें शीघ्र जाना होगा। पानी तो दो पीने को। ठीक है, ये लो। तभी अचानक वो पानी का रंग पीते पीते उसे लगता है कि उसका रंग बदल रहा है। वो हल्का हल्का लाल हो रहा है। तभी उसे लगता है कि उस बोतल का पानी खून में बदल जाता है। अभिषेक उस बोतल को फेंक देता है और वो देखता है कि जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग जाती है और वो काले रंग में बदल जाता है।
धीरे धीरे उसने अपने हाथ को उठाया और अपने चेहरे की तरफ घुमाया तो उसने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा उसके हाथ में घुस रहा है, जो उसके हाथ में छेद कर देता है और अंदर घुस जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है तो मणिकर्णिका उसकी तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी मणिकर्णिका अभिषेक के हाथ से टपकते खून को देखकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगती है कि तभी कोई अभिषेक का हाथ पकड़कर एक पत्थर के पीछे खींच लेता है, जिससे अभिषेक को गुस्सा आ जाता है और वो चीखने वाला होता है। तभी सामने खड़ा व्यक्ति उसके मुंह पर हाथ रख देता है, जिससे उसके चीखने की आवाज दब जाती है, जिससे वो झुंझला जाता है, क्योंकि एक तो उसके हाथ से पानी की बोतल छूट जाती है और दूसरा एक छोटा सा कीड़ा उसके हाथ में अंदर घुसने लगता है, जिससे उसे और ज्यादा पीड़ा होने लगती है। इतने में मणिकर्णिका भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और मणिकर्णिका उसके हाथ से रक्त चूसने वाले कीट को निकाल फेंकती है। कौन हो तुम जो मुझे इस तरह से खींच रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में भी दे सकता हूं, पहले उस तरफ देखो। अभिषेक और मणिकर्णिका एक स्वर में, क्या है उस तरफ? तुम स्वयं देख लो और आराम से चुप कर देखना, वरना। ठीक है, मैं देखता हूं। अभिषेक पत्थर के पीछे से धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और पत्थर पर कमर सरका सरका कर आगे बढ़ता है और जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगती हैं। चारों तरफ किसी की खोज करते कपालिकों का झुंड जो मायापुरी की ठुस ठुस भरी भीड़ में किसी को खोज रहे हैं। वो एकदम पैनी नजरों से सब पर नजर रख रहे हैं। जरा सा भी संदेह होने पर वो अपना कपाली दंड उसके रास्ते से गुजरने लोगों के मार्ग में रखकर निगरानी कर रहे थे। जो उनसे उलझता उसके सिर पर एक ही प्रहार करते और वो बेहोश हो जाता और अधमरा होकर नीचे गिर जाता था। ये देखकर उसे समझने में देर न लगी कि वो उन्हीं को खोज रहे हैं। तभी वहां अघोरी आता है और अपने हाथों से गंगा जल से भरा खप्पर लाता है और कुछ मंत्र बुदबुदाकर अपनी उंगली को चीरकर गंगा जल में डालता है, जिससे वो गंगा जल लाल रंग का हो जाता है। और फिर वो हाथ ऊपर करके कटोरे को अपने सिर के ऊपर इस तरह रखता है जिससे वो रक्त मिश्रित गंगा जल उसके ब्रह्मरंध्र पर गिरता है और वो गंगा जल जमीन पर गिरने से पहले गाढ़ा रक्त बन जाता है। तभी मणिकर्णिका अभिषेक का हाथ पकड़कर खींच लेती है और कहती है, चलो यहां से जल्दी, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। वो अघोरी पिशाचनी का आह्वान कर रहा है। वैसे तो मायापुरी में कोई भी पैशाचिक शक्तियों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यहाँ पर देवताओं की नदी गंगा बहती है, परंतु रक्त मिश्रित गंगा जल के प्रभाव से वो बस कुछ समय के लिए यहाँ पर भी पैशाचिक शक्तियों का प्रवेश कराना चाहता है। मैं इसे रोक सकती हूँ, पर इन्हें पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो और ये मैं नहीं चाहती। चलो अब यहाँ से, यूं ही बड़बड़ाते रहोगे क्या तुम दोनों? मणिकर्णिका कहती है, ठीक है, पर हम जाएंगे कैसे? अभी तो बड़ी डींगे हाँक रही थी तुम। शक्तियों का प्रयोग करो अपनी। पर मैं तो अपने साथ एक को ही ले जा सकती हूं। चलो मैं ही करता हूं अपनी शक्तियों का प्रयोग। अब रुको, अगर तुम शक्तियों का प्रयोग करोगे तो इन सबको भी पता चल जाएगा। ऐसे तो मैं एक आइडिया बताता हूं, हम अलग अलग होकर उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, पिताजी ने कहा है। अरे मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो अकेले नहीं जा सकता। विचार अच्छा है, इससे इन्हें शक भी नहीं होगा। सबसे पहले मैं जाऊंगा, फिर मणिकर्णिका और फिर तुम, ठीक है? ऐसा कहकर अभिषेक धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ता है और वो प्रमुख द्वार तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद मणिकर्णिका जाने लगती है तो अनजान व्यक्ति उसको कहता है, नहीं तुम रुको, अब उसकी परीक्षा होगी। सच बताओ तुम कौन हो? अनजान आदमी हवा में हाथ लहराते हुए शाबर मंत्रों का जप करता है और वहां का नजारा एकदम परिवर्तित हो जाता है। चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधे और घना जंगल उभर आता है। न लोग न कोई शोर शराबा, एकदम शांत माहौल। अब उस व्यक्ति के कपड़े भगवा हो गए और गले में रुद्राक्षी माला और माथे पर पीले चंदन से बना 3 अंगुल से त्रिपुंड, जिसके बीच में अक्षतों से अंकित ओम का चिन्ह। आखिर आप हैं कौन? लगता है आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं।
अन्यथा कोई इतनी बड़ी माया नहीं रच सकता। मणिकर्णिका बोलकर चुप हो गई। अनजान आदमी ने कहा, तुमने सही समझा, ये सब माया ही तो है, और मैं हूं इस नगरी का मायापति मणिकांचन, अभिषेक के पिता का गुलाम और अभिषेक का रक्षक। क्या रक्षक? पर तुमने इसके दोस्तों को क्यों नहीं बचाया? मेरी सीमाएं भी निश्चित हैं। अभिषेक के पूर्वजों को पहले से ज्ञान था कि कभी न कभी उसका वंशज जरूर आएगा और वो अघोरी पहले की तरह उन्हें समाप्त न कर दें, इसलिए मुझे मायापुरी का रक्षक बनाया। पर अभिषेक कैसे सिद्धि हासिल करेगा? अब उसकी वो यात्रा शुरू हो गई है जिससे वो सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। पर तुमको कैसे पता चला कि अभिषेक यही कहेगा कि तुम दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग मत करो? उसे अपनी परवाह नहीं थी। वो हम दोनों को सुरक्षित रखने के लिए यह कह रहा था, और इसी वजह से वो खुद पहले गया ताकि कोई खतरा हो तो वह स्वयं सामना करे, और यही काबिलियत उसे उसके पुरखों से मिली है। मैं पहले से गुलाम नहीं था, मैं एक सीधा साधा तांत्रिक था। शाक्त परंपरा का बहुत साल पहले अभिषेक के पिता के दादा ने मेरी जान इन निर्दयी अघोरियों से बचाई थी, और तभी उन्होंने कुछ मायावी शक्तियां मुझे सिखाई और मैं उनका गुलाम हो गया। अभिषेक मंदिर के द्वार पर मणिकर्णिका और अनजान व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु जब कोई नहीं आता तो वो स्वयं ही मंदिर में प्रवेश कर जाता है, और उसके दरवाजे के सामने जाते ही द्वार अपने आप खुल जाता है, और जैसे ही वो वहां प्रवेश करता है उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है जो भीतर से आ रही होती है, और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो गहरी नींद में पहुंच जाता है। उसे एक बार फिर काले रंग का कुत्ता दिखाई देता है जो उसने सुमन अंकल के फार्म हाउस में देखा था। इस बार वो कुत्ता अभिषेक के साथ खेल रहा था, और वो खेलते खेलते उसे मंदिर के परिसर में बनी गुफा की तरफ ले गया, जिसके एक छोर से प्रकाश आ रहा था, और वो कुत्ता लगातार उस प्रकाश की ओर बढ़ रहा था, और पीछे पीछे अभिषेक भी अपनी धुन में मस्त उसके पीछे पीछे जा रहा था। खेलते हुए वो एक गांव की तरफ बढ़ जाता है। अचानक उसने देखा कि वो काला कुत्ता गुफा के मुहाने पर जाकर गायब हो जाता है, और अभिषेक को ऐसा लगा जैसे वहां कोई भी नहीं है, वो इकलौता जीवित बचा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे की तरफ उसे घुप अंधेरा दिखाई देता है, और गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं मिलता, तो मजबूरन उसे प्रकाश की तरफ ही बढ़ना पड़ता है। परंतु उसे एहसास होता है कि वो हवा में ऊपर की ओर उठने लगा है। उसका शरीर पंख के समान हल्का हो गया है, और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है। वो हाथ पैर चलाने लगता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। वो अपने को ऊपर की तरफ न जाने की कोशिश करता है। उसे देखकर लगता है कि कोई उसे जानबूझकर ऊपर खींच रहा है। अंतिम बार वो पूरी कोशिश करता है, और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। सपने से बाहर आने पर वो देखता है कि उसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। अब रोशनी थोड़ी कम हो चुकी थी, और वो स्पष्ट सब देख सकता था। उसे देवी आदिशक्ति का प्राकृतिक यंत्र दिखाई देता है, जैसे कि उसे प्राचीन बटुकनाथ भैरव मंदिर में दिखाई दिए थे। परंतु ये चक्र देवी आदिशक्ति महाकाली की मूर्ति के सामने घूम रहा था, जिसके चारों तरफ से जल की दो धाराएं बह रही थी, एक हल्की नीली और एक गदली। उसे देखकर वो और भी हैरान हो गया कि जल की एक धारा महाकाली माता के पैर से निकल रही थी, और एक धारा भगवान शिव की जटा से, और देवी के यंत्र पर महाकाली देवी की जीभ से निकलने वाले यंत्र से अभिषेक हो रहा था, जिससे एक जलधारा लाल हो रही थी। ये दृश्य देखकर वो ना चाहते हुए भी दंडवत हो गया। उसे लग रहा था जैसे ही कोई उसे लग रहा था जैसे कि ये कोई सपना हो। थोड़ी देर में उसकी आंखों से जलधारा फूट पड़ी। उसे वो सब याद आया जो उसने सपने में देखा था। उसे मूर्ति के पीछे से एक गुफा दिखाई दी, जो एकदम वैसी ही थी जैसी उसने सपने में देखी थी। वो घुप अंधेरी गुफा में बढ़ता जा रहा था। एकाएक उसका पैर एक खोपड़ी पर टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके पैर में ठोकर लगी। वो फिर उठा और चलने लगा, तो आगे जाकर उसे गुफा का मुहाना दिखाई दिया, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी।
वो उस गुफा से बाहर आया तो उसने देखा वहां एक बड़ा ही सुंदर झरना था, जिसमें थोड़ी थोड़ी जलधारा बह रही थी और पानी के कलरव ने उसका मन मोह लिया। वो झरने की तरफ बढ़ता है और उसमें नीचे झुककर हाथ लगाता है तो वो पानी का रंग काला हो जाता है। वो हैरान रह जाता है। वो उस जगह से भागकर एक गांव की तरफ भागता है, जहां के लोग उसे हैरानी भरी निगाहों से देखते हैं, तो उसको उन सब का इस तरह घूरना पसंद नहीं आता। कोई भी गांव का आदमी उसे अपने घर नहीं रुकने देता। मजबूरन उसे जंगल की तरफ ही बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे वो जंगल की तरफ बढ़ता जाता है, आसमान में काले बादल उमड़ पड़ते हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और जंगल की शुरुआत में ही उसे एक अघोरी का घर दिखता है। वो वहां जाता है तो झोपड़ी के चारों तरफ पड़े नर कंकालों को समझते उसे देर न लगी कि ये भी कपालिक ही है, जिसने सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोगों की खोपड़ियों का प्रयोग किया है। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वो झोपड़ी की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वो कपालिक साधु एक लाश के ऊपर खड़ा होकर सिद्धि प्राप्त कर रहा है और साथ में बीच बीच में उस लाश की आंखों को निकालकर हवा में उठाकर रखता है और उसके हाथ पूरी तरह रक्त से सने हुए हैं। बीच बीच में वो मानव के रक्त की गंध को सूंघकर खुश हो रहा है। एक 4 पैरों पर चलने वाली चीज साधु के सिर के ऊपर घूमने लगी और देखते ही देखते वो खौफनाक रूप लेने लगा। उसके नुकीले दांत बड़े होने लगे और लगातार बढ़ते रहे। उसकी आंखों से काले रंग का द्रव्य निकलने लगा, जो उसकी आंखों से होते हुए उसके गले से टपकते हुए आदमी की छाती पर गिरने लगा, जिस पर बैठकर वो कपालिक क्रिया कर रहा था। अभिषेक की सांसें गर्म होने लगी और उसका दिल बहुत तेज गति से धड़कने लगा। वो पूरी तरह पसीने से भीग गया। इतने में उस अघोरी ने आदमी की गर्दन पर पच की आवाज के साथ अपने दांत गड़ा दिए और शक शक की आवाज के साथ उसका रक्तपान करने लगा। उसने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके शरीर से रक्त का एक एक कतरा न चूस लिया। अभिषेक और ज्यादा डर गया। तभी कोई उसकी और एक परछाई धीरे धीरे कदमों के साथ पड़ने लगी। अभिषेक अभी भी चुपचाप भीतर ही देख रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका दिल रुकने ही वाला था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गया कि ये तो हूबहू वही व्यक्ति था जो अंदर रक्तपान कर रहा था।